ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आने वाले युग में तुम मानव रूप में जन्म लोगे और अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हुए उसका वियोग सहोगे। जीवन भर क्लेश, संताप, विरह और विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें मन की शांति प्राप्त नहीं होगी। भैया, क्या बात है? चिंतित लग रहे हैं आप। हाँ लक्ष्मण, शूर्पणखा जिस प्रकार क्रोध की अग्नि में जलकर गई है, मुझे सीता के लिए चिंता हो रही है। अब हमें उसका विशेष ध्यान रखना होगा। उसे दिन रात सुरक्षा प्रदान करनी होगी। हम करेंगे भैया। उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व आप मुझ पर छोड़ दें। एक बात ध्यान रखना लक्ष्मण, सीता को इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो वो घबरा जाएगी। आपकी चिंता व्यर्थ नहीं है राजा। महर्षि, महर्षि, आपके इस आश्रम में आने से मुझे कितनी अपार प्रसन्नता हुई है, यह मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे प्रणाम कर आपने मेरा मान और सम्मान बढ़ाया है। आइए, पधारिए। महर्षि, आपके आगमन का प्रयोजन बताइए। हे राम, आपने इस वन में आकर खर और दूषण जैसे दुराचारी और दुष्ट असुरों का नाश किया और इस वन को उनके भय से मुक्ति दिलाई। सारे साधुगण बहुत ही प्रसन्न हैं। आपका ये कार्य बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। महर्षि, ये कार्य आपके द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र और आशीर्वाद ने किया है, मैंने नहीं। राघव, विनम्रता तो कोई आपसे सीखे। मैं अनुग्रहित हुआ हूं ऋषिवर। ये तो प्रारंभ है राम। अभी तो आपके हाथों से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होने शेष हैं। आपके वनवास के अंतिम पड़ाव में आने वाला समय बहुत ही कष्टदायी है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप तीनों के लिए सरल समय समाप्त हो चुका है और विपरीत समय की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि शूर्पणखा जैसे नागिन जब अपमानित होती है तो वो अपना प्रतिशोध अवश्य ले। वो अपने अग्रज रावण के पास जाएगी और अपने कुरूपता की दुहाई देगी और रावण जैसा दंभी, अहंकारी उसका उत्तर दिए बिना नहीं रहेगा। महर्षि, मैं दुष्ट और अधर्मियों का सामना करने के लिए सदैव तत्पर हूं। जो भी दुष्ट मेरे सामने आएगा उसका विनाश हो जाएगा। इस धरती को अधर्मियों और अनाचारियों से मुक्त कराना ही मेरा उद्देश्य है।
ये नृत्य गान, ये मध्य प्राशन, निसंदेह आप निरंकुश और स्वेच्छाचारी हैं। परंतु एक राजा होते हुए आपको इतना ज्ञात तो होना चाहिए कि आपके राज्य में क्या घट रहा है। दशानन, जो राजा भोग विलासों में आसक्त होकर स्वेच्छाचारी और लोभी बन जाता है, प्रजा की दृष्टि में वो है कहलाता है। जो राजा ठीक समय पर स्वयं ही अपने कार्यों का संपादन नहीं करता, वो अपने राज्य के साथ ही नष्ट हो जाता है। शूर्पणखा, तुम्हें आभास है तुम क्या कह रही हो और किससे कह रही हो? और आप जानते हैं आपके सिर पर शत्रु नृत्य कर रहे हैं। आप जानते हैं उस शत्रु ने अकेले ही आपके 14 सहस्त्र सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया। आपको इस बात का समाचार है कि आपके भ्राता खर और दूषण अब जीवित नहीं रहे। एले राम ने त्रिशिरा के साथ साथ हम दोनों भाइयों का भी वध कर दिया। अब हर असंभव संभव होगा दशानन। अब तुम्हारी हर विजय पराजय में बदल जाएगी। अब तुम शक्तिहीन हो जाओगे रावण, शक्तिहीन हो जाओगे। भ्राताश्री, दंडकारण्य में अब सभी ऋषि बिना राक्षसों के भय से रहने लगे हैं। वहां का जनस्थान अब चौपट हो गया है। आपके इस राज्य में भय उत्पन्न हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका ये राज्य नष्ट हो जाएगा। नहीं! मैं आपकी प्रिय बहन हूं, सदा आपका भला ही चाहूंगी। पहले हम उस राम के विषय में जानना चाहते हैं। कौन है, कहां से आया है, दंडकारण्य में उसके आने का प्रयोजन क्या है, और ऐसे कौन से शस्त्र हैं उसके पास कि उसने संपूर्ण राक्षस सेना समेत खर और दूषण का वध कर डाला। स्त्री जानकर उसने मेरा वध नहीं किया, केवल क्या? क्या तुम्हारा उसका सामना हुआ? हाँ, परंतु युद्ध में नहीं। तो? जब मैंने उसकी भार्या को उसके साथ पंचवटी में देखा तो मैं देखती ही रह गई। पूर्ण चंद्र के समान मनोरम उसका मुंह, उसकी विशाल आंखें, तपे हुए सोने की कांति धारण करने वाला उसका सुंदर शरीर। इस भूतल पर उस जैसी रूपवती नारी मैंने आज तक नहीं देखी। उसे देखकर मैंने यही सोचा कि वो आपके योग्य है। हाँ भ्राताश्री, जिस प्रकार संसार की हर उत्तम वस्तु महाराज रावण के पास है, उसी प्रकार इस नारी को भी आपके इस राजमहल में होना चाहिए। ये सोचकर मैं जैसे ही उस नारी को आपके लिए उठाने गई, तब 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 राम के उस क्रूर भाई लक्ष्मण ने मुझे क्या किया लक्ष्मण ने तुम्हारे साथ?
क्या किया उस लक्ष्मण ने? उसने उसने मेरी नाक काट दी। और मुझे कुरूप कर दिया। दशानन, उसने मेरी नहीं, उसने आपकी नाक काटी है। आपको ललकारा है उन दोनों भाइयों ने। आपके राक्षसों के साम्राज्य को चुनौती दी है उन्होंने। रावण त्रिलोक विजेता है। सारे त्रिलोक में हमारे बल, शक्ति, पौरुष और सामर्थ्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता। सहज में उस राम को मिट्टी में मिला देंगे। नहीं भ्राताश्री, उसे मिट्टी में नहीं मिलाना। उसे जीवन भर जीवित रखकर तड़पाना है। पश्चाताप की आग में जलते रहना चाहिए वो। भ्राताश्री, राम का वही हाल होना चाहिए जो मेरा हुआ है। परंतु राम से आमना सामना करने की कोई आवश्यकता नहीं है लंकेश। अकंपन, तुम हमारे अमात्य हो। इसीलिए तो मैं आपके हित में बोल रहा हूं। हित? हमारा हित? तुम चाहते हो कि लंकेश रावण राम का सामना ना करे? तुम हमें कायर समझते हो? क्षमा चाहता हूं लंकेश, परंतु गुणीजनों ने शत्रु को जीतने के लिए छल नीति का प्रयोग करने के लिए कहा है। साम दाम दंड और भेद, इस कूटनीति से संहार भी नहीं होगा और जीत की प्राप्ति भी होगी। अकंपन, प्रश्न जीत का नहीं है, हमारी बहन शूर्पणखा के सम्मान का है। उसके अपमान का प्रतिशोध हमें लेना है और उस राम का मान हमें भंग करना है। लंकेश, मान भंग दो प्रकार से किया जा सकता है। जिसका मान भंग करना हो उसे अपमानित करके, अथवा जो उसे अपने प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय हो उसका अपमान करके। लंकेश, राम को उसकी सुंदर भार्या सीता अत्यंत प्रिय है। हाँ भ्राताश्री, सीता राम के प्राण हैं। आप राम के इन प्राणों का हरण कर लीजिए। सीता के बिना, उसके विरह में वो राम निष्प्राण हो जाएगा। आपने तो हमें भयभीत ही कर दिया। परंतु सीते, भयग्रस्त तो तुम पहले से ही थी। स्वामी, न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे वहां कोई है जो हमारे आश्रम में प्रवेश करना चाहता है। ये सब मन के खेल हैं सीते। तुम पेड़ की परछाई से भयभीत हो रही हो। स्वामी, पता नहीं क्यों आज हमारा मन ही हमारा शत्रु बन गया है। पौधों में पानी दे रहे थे तो हाथ से मटकी फिसलकर टूट गई। फूलों की माला बना रही थी तो फूलों से भरी टोकरी नीचे गिर गई। उस पर से हमारा मन संकेत कर रहा है कि कुछ भयंकर घटने वाला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारे इस शुभ आश्रम पर किसी की अशुभ
छाया पड़ गई हूँ। सीते, तो क्या तुम्हें अपने राम पर विश्वास नहीं है? स्वामी, हमारे लिए तो विश्वास का नाम है राम है। तो क्या तुम्हें अपने राम के बल पर, पराक्रम पर कोई शंका अथवा संदेह उत्पन्न हो गया है सीते? नहीं स्वामी, कदापि नहीं। तो फिर तुम इतनी भयभीत क्यों हो? सीते, तुम मेरे प्राण हो, परंतु तुम मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय हो। मैं तुम्हें सदा प्रसन्न देखना चाहता हूं सीते। चिंता मत करो, तुम अपने राम के साथ पूर्णतः सुरक्षित हो। कुछ भी हो सीते, हर परिस्थिति में, हर घड़ी में, हर दशा में, हर समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। राम की वो भार्या सीता हमारी होगी। तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हम सीता को लंका में महारानी बनाकर लाएंगे। तुम देखना बहन, सीता का हरण हम इस प्रकार करेंगे कि राम को ज्ञान भी न होगा कि उसकी सीता कहां गई। कौन ले गया, और जीवन पर्यंत वो उसे ढूंढने के लिए वन वन भटकता फिरेगा। महाराज विभीषण इस समय कहाँ हैं? वे इस समय ध्यान साधना के गृह में ध्यानस्थ बैठे हैं। घटनाएं अब तीव्र गति से घट रही हैं देवराजेंद्र। सूर्य देव, शनि देव ने लंकेश रावण से क्या कहा कि अब हर असंभव संभव होगा। अब रावण की प्रत्येक विजय पराजय में परिवर्तित हो जाएगी। इसी से तो मंदोदरी भयभीत हुई है। देवर जी! प्रणाम भाभी, क्या हुआ? अपनी बहन का चिंतित मुख देखकर अपने आप पर क्रोध आता है, घृणा होती है हमें अपने आप से। तुम चिंता न करो बहन, तुम लंकेश रावण की बहन हो, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। प्रणाम भ्राताश्री। आप इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हैं? भ्राताश्री, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि आप कहां जा रहे हैं, मैं आपका मार्ग नहीं छोड़ूंगा। भैया, वायु की गति बढ़ रही है लक्ष्मण। परंतु भैया, भाभी ने ध्यान क्यों लगाया है? अपने शत्रु पर विजय पाने के लिए। शत्रु? हाँ लक्ष्मण,
मनुष्य का मन ही उसका प्रथम शत्रु है। मनुष्य का मन ही उसे दुर्जन और सज्जन बनाता है। ये मन ही उसे अधोपतन और उद्धार के मार्ग पर लेकर जाता है। जो मनुष्य अपना मन परमात्मा को अर्पण कर देता है, वो इस मोह माया से भरे संसार रूपी भाव सागर को पार कर लेता है। और जो मनुष्य अपने मन के अधीन हो जाता है, वो जीवन भर भटकता रहता है। लक्ष्मण, मैं सीता के लिए चिंतित हूं। कितना कुछ सहना पड़ा है उसे। वनवास का ये शेष समय शीघ्र ही समाप्त हो जाए बस। भैया, आप मेरे होते हुए भाभी की चिंता ना करें। आपको विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका ये पुत्र समान देवर उन्हें भयग्रस्त करने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकता है। हम अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के लिए किसी को दंडित करने जा रहे हैं। हम दशरथ पुत्र राम की भार्या सीता को लंका में महारानी बनाकर लाएंगे। जाओ, पुष्पक विमान में हमारे प्रस्थान की तैयारी करो। जो आज्ञा। अब तो तुम जान गए हो ना कि हम कहां जा रहे हैं। मार्ग छोड़ो हमारा। मैं आपका अनुज हूं और अनुचर भी, और आप ही के पद चिन्हों पर चलता हूं। फिर भी आप लंकेश्वर का मार्ग रोकते हैं। भ्राता होने के नाते, बड़े भ्राता का अगर अधोपतन हो रहा हो तो उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बहन शूर्पणखा, हमारा कोई अधोपतन नहीं हुआ है और ना ही होगा। नहीं स्वामी, आप जो करने जा रहे हैं वो धर्म और नीति के विरुद्ध है। मंदोदरी, लंकेश त्रिलोक जयी है। लंकेश जो करे वो धर्म बन जाता है, और वो जिस राह पर चले वही नीति कहलाती है। अनीति कभी भी नीति नहीं होती भ्राताश्री। आप एक स्त्री का हरण करने जा रहे हैं। अब ये एक राजा का कार्य है या एक चोर का? विभीषण, युद्ध में बाण चलते हैं, गदा से गदा टकराती है। शब्दों के खेल नहीं खेले जाते। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप अपना ये मार्ग बदल दें, अपने विचार को बदल दें। ये उचित नहीं है। नहीं स्वामी, नहीं। यूं एक स्त्री के बहकावे में आकर आप अनर्थ को न्योता ना दे। मंदोदरी, जिस स्त्री के बहकावे में आने की तुम बात कर रही हो वो हमारी बहन है। उसका अपमान किया गया है, कुरूप किया गया है उसे। नाक उसकी नहीं, हमारी काटी गई है। ये चुनौती है हमारे लिए। और जो वीर होते हैं वो अनर्थ की चिंता नहीं करते, वो चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। नीति अनीति की चिंता नहीं करते। हम जा रहे हैं, और जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ लंका की नई रानी सीता होगी।
कैसा लग रहा है सीते? पहले से तनाव थोड़ा कम है। सीते, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे इस तनाव को पूर्णतः दूर कैसे कर सकता हूं? स्वामी, कुछ नहीं सीते, भेड़िया है। परंतु ये संकेत शुभ नहीं है। पता नहीं क्यों हमारा मन कह रहा है कुछ अनुचित होने जा रहा है। सीते, जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तो कुछ अनुचित नहीं हो सकता और ना ही मैं होने दूंगा। चलो, अब बहुत देर हो गई है, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, थोड़ा विश्राम कर लो। कल प्रातःकाल मैं तुम्हें एक नए खिले हुए पुष्प की तरह देखना चाहता हूं। आओ। मरीच, 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 मरीच। लंकेश्वर, आप और यहाँ आपकी लंका में सब कुशल तो है ना? 14 सहस्त्र से भी अधिक राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध भूमि में जाकर अकेले राम नाम के एक मानव से जा पड़े और उस अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र राम ने अपने दहकते हुए बाणों से 14 सहस्त्र से भी अधिक राक्षसों को मार गिराया। और यही नहीं, उसके पश्चात उसने घर, दूषण और दशहरा का भी वध कर दिया। और इतना ही नहीं, बिना किसी वैर विरोध के केवल बल का आश्रय ले उसने हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी और हम अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उसकी देव कन्या समान सुंदर पत्नी का बलपूर्वक हरण करने आए हैं। महाबली राक्षस पराक्रम में, युद्ध कौशल में और वीरोचित अभिमान में तो आप कुशल हैं ही, परंतु माया करने में आपके समान कोई नहीं है। बस इसीलिए हम सहायता के लिए आपके पास आए हैं। राक्षस राज, तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं हो और तुम्हारा हृदय भी अति चंचल है, अतः निश्चय ही तुम श्री रामचंद्र को बिल्कुल ही नहीं जानते। वो तो पराक्रम के सभी गुणों से संपन्न है। तात, मैं तो यही चाहता हूं कि समस्त राक्षसों का कल्याण हो। कहीं ऐसा न हो कि सीता के कारण तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाए। इस कार्य में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मरीच, तुमने हमारे प्रति जो अनर्गल बातें कही हैं, वे हमारे लिए अनुचित और असंगत हैं। परंतु आपके इन वचनों से हमारा निश्चय नहीं बदलेगा।
हम उस राम के प्राणों से भी प्यारी सीता का हरण अवश्य करेंगे। हम तुमसे अपने कर्तव्य के गुण दोष नहीं पूछ रहे और न ही ये जानना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है। हम तो केवल इस कार्य में तुमसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारी सहायता करो। अब सुनो तुम्हें क्या करना है। इस प्रकार मैं सहजता से ही सीता का हरण कर लूंगा। यदि तुमने हमारा विरोध किया तो हम तुम्हें अभी मार डालेंगे। हमारा कार्य तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में करना ही पड़ेगा मारीच। जब दोनों ही ओर से मेरे लिए मृत्यु है तो मैं क्यों न श्री राम के हाथों मारा जाऊं। चलिए रावण। स्वामी, फूलों की माला बना रहे हैं। एक देवी के लिए, वो देवी जो सदैव ही मेरे हृदय में विराजमान है, उसे ये पुष्पों की माला अर्पण करनी है। आपकी इस पुष्पमाला से बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है। सीते, सुगंध 4 प्रकार की होती है: भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। जब इन सुगंधी फूलों की एक माला बनाई जाती है तो वो अक्षय बन जाती है। सीते, तुम इसी तरह मुस्कुराती रहा करो, अच्छा लगता है। तुम्हारी इस मुस्कान पर मैं अपना सर्वस्व लुटा सकता हूं। कितना सुंदर पाषाण है। ये मुझे इसी पंचवटी में मिला है। सीते, तुम्हारे पास इसकी शोभा और अधिक बढ़ेगी। ये पाषाण हमें सदा याद दिलाएगा कि हमारे पति हमसे कितना प्रेम करते हैं। जानते हैं रघुवीर, आपका प्रेम ही हमारी शक्ति है।
लेकिन शूर्पणखा ने सत्य ही कहा था। सीता जैसी सुंदर इस भूतल पर कोई दूसरी स्त्री नहीं हो सकती मरीच। इसकी जगह लंका में है। हम समय व्यर्थ नहीं करना चाहते। सीता को शीघ्र ही लंका ले जाना चाहते हैं। मरीच, तुम भी अति शीघ्र कंचन मृग बनो और सीता का मन अपनी ओर आकर्षित करो। जो आज्ञा लंकेश। ये देखिए कैसा अद्भुत मृग है। आइए, शीघ्र आइए। रघुवीर, ऐसा सुंदर मृग हमने आज तक नहीं देखा। इसे ले आइए, इसने हमारा मन मोह लिया। जा रहा है। लक्ष्मण। जी भैया। देखो तो, इस मृग को पाने के लिए सीता के मन में कितनी प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई है। वास्तव में ये मृग है भी अति सुंदर। भैया, मुझे लगता है ये मृग के रूप में वो राक्षस मरीच है। ये अनेक प्रकार के मायाएं जानता है, क्योंकि भैया इस भूतल पर ऐसा विचित्र और रत्नमय मृग तो है ही नहीं। अतः निस्संदेह ये माया ही है। लक्ष्मण, यदि ये मायावी है तो भी मुझे इसका वध करना ही होगा। क्योंकि इस पापी मारीच ने वन में विचरते हुए कितने निर्दोष ऋषि मुनियों की हत्या की है। लक्ष्मण, तुम अपने अस्त्र और शस्त्र धारण करो और सावधानी से सीता की रक्षा करो। जी भैया। मैं इस मृग को मार डालूंगा अथवा जीवित पकड़कर लेकर आऊंगा।
आज के अध्याय में हमने देखा कैसे एक अलौकिक स्त्री होने के बावजूद देवी सीता एक मायावी मृग को सच मान बैठी और इसी कारण रावण को अपने छल को साध्य करने का मौका मिला। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी जिंदगी में कई ऐसी चीजें देखते हैं जो दिखने में तो लुभावनी होती हैं, लेकिन उनके दुर्गामी परिणाम अत्यंत बुरे होते हैं। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी चुनाव कर रहे हैं उसका अंतिम परिणाम क्या हो सकता है। रामायण के अगले अध्याय में हम देखेंगे रावण द्वारा सीता जी का हरण और जटायु का रावण से युद्ध। जय श्री राम।